शुरू करने से पहले, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच को सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हैं, अगर आप मानते हैं कि तारीफ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि वार्निंग्स हैं, तो इस सफ़र को आखिर तक ज़रूर देखें। तारीफ में एक अजीब पैटर्न है, एक ऐसा सिलसिला जो बार बार दोहराया गया। एक आवाज़ उठती है, एक पैगाम दिया जाता है, लोगों को खबरदार किया जाता है, और फिर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी है उन आवाज़ों की जो कमज़ोर नहीं थीं मगर रद्द कर दी गईं। तौरात में हमें अनबिया की दास्तानें मिलती हैं, ख़ास तौर पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो एक पूरी कौम के सामने खड़े हो गए। इंजील में हमें वो पैगाम मिलता है जहाँ अनबिया ने बादशाहों को भी खबरदार किया, मगर इन्हें सुना नहीं गया। कुरान में बार बार एक हकीकत दोहराई गई है कि कोई कौम तब तक हलाक नहीं की गई जब तक उसके पास खबरदार करने वाला ना आया हो। ये तीनों आसमानी किताबें एक ही बात कहती हैं, सच कभी गायब नहीं था, लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। ज़रा एक मुआशरे का तसव्वुर करें, बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा हो, बाजार आबाद हूँ, शहर तरक्की कर रहे हूँ, ताकत बढ़ रही हो, मगर अंदर से अखलाकियात ख़त्म हो रही हूँ, इंसाफ कमज़ोर हो रहा हो, सच बूझ बिन रहा हो। और फिर एक आवाज़ उठती है, वो कोई बादशाह नहीं होता, कोई ताकतवर जनरल नहीं होता, कोई अमीर शख्स नहीं होता, बल्कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक पैगाम लेकर आता है, ऐसा पैगाम जो इंसान को इसकी हकीकत दिखा देता है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब लोग सच सुनना नहीं चाहते, इसलिए नहीं कि सच ख़त्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि वो सुन सुनकर इसके आदी हो चुके होते हैं। इसे कहते हैं वार्निंग थकन। शुरू में जब कोई वार्निंग दी जाती है तो इंसान के दिल पर असर होता है, वो सोचता है, वो डरता है, वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। मगर वक्त के साथ साथ जब वही वार्निंग बार बार सुनाई जाती है और फौरी नतीजा नज़र नहीं आता, तो इंसान उसे नॉर्मल समझने लगता है। वो कहता है, हमने ये पहले भी सुना है, कुछ नहीं हुआ था, अब भी कुछ नहीं होगा। यही वो लम्हा है जहाँ खतरा शुरू होता है, क्योंकि मसला वार्निंग का नहीं होता, मसला इंसान के दिल का होता है। दिल सख्त होना शुरू हो जाता है। कुरान हमें यही बताता है कि कौमों को बार बार खबरदार किया गया, एक के बाद एक नबी आए, हर एक ने एक ही बात कही, सच की तरफ वापस आओ, जुल्म छोड़ दो, अपने आमाल का हिसाब याद रखो। मगर लोगों ने किया, इन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया, इन्होंने अनबिया को ही रद्द कर दिया। आए एक मंजर में दाखिल होते हैं, एक ज़मीन जहाँ कभी सच की रोशनी थी, मगर अब वहाँ अंधेरा बढ़ रहा है। हुक्मरान ताकत के पीछे हैं, लोग ख्वाहिशात के पीछे हैं, और सच कमज़ोर हो रहा है। और उसी वक्त एक शख्स खड़ा होता है, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। वो अकेले खड़े होते हैं, मगर उनके अल्फाज में ताकत होती है। वो अपनी कौम से सवाल करते हैं, तुम उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती? तुम सच को छोड़कर झूठ के पीछे क्यों जा रहे हो? ये सवाल आसान नहीं था, ये सीधा दिल पर लगता था। और यही मसला था, जब सच इंसान के आराम को चैलेंज करता है तो इंसान सच के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कौम ने गौर नहीं किया, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने इनकार किया, इन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को संजीदा नहीं लिया। किया ये आज भी नहीं होता। जब कोई सच बोलता है तो लोग उसे संजीदा नहीं लेते। ये कोई नई बात नहीं, ये एक साइकिल है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को इसलिए रद्द नहीं किया गया कि वो गलत थे, इन्हें इसलिए रद्द किया गया
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह थे, और वज़ाहत इंसान के वहम को तोड़ देती है। इंजील में भी हमें यही मंज़र नज़र आता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक तरफ, और झूठे माबूदों के मानने वाले सैकड़ों लोग एक तरफ। एक इंसान, एक निज़ाम के खिलाफ, मगर फिर भी लोगों ने सच को कबूल करने में देर की। क्यों? क्योंकि सच को मानना जिंदगी बदलने का मुतालबा करता है, और तब्दीली आसान नहीं होती। तौरात में भी यही पैगाम मिलता है कि कौमों को बार बार खबरदार किया गया, मगर हर बार वही रद्दअमल सामने आया। ताख़ीर, इनकार, नज़रअंदाज करना। अब एक लम्हा रुक कर सोचें, अगर सच बार बार बताया जाए और फिर भी लोग उसे कबूल ना करें, तो क्या बदलता है, सच या इंसान? यही वो मकाम है जहाँ वार्निंग थकन खतरनाक बन जाती है, क्योंकि ये इंसान को एक झूठी तसल्ली दे देती है कि अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। मगर तारीफ कुछ और कहती है। नताइज हमेशा फौरन नहीं आते, मगर जब आते हैं तो बहुत ताकतवर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और आवाज़, एक और नबी, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। वही पैगाम, वही सच, मगर अब हालात बदल चुके हैं। पैगाम नहीं बदला, मगर सुनने वाले बदल गए हैं। वो इसके आदी हो चुके हैं, और यही वजह है कि अब सच उन पर असर नहीं करता। ये एक ख़तरनाक हालत है जहाँ मसला जहालत नहीं होता, बल्कि बेहिस्सी होती है। क्योंकि जहालत को ख़त्म किया जा सकता है, मगर बेहिस्सी इस्लाह को भी रद्द कर देती है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने निशानियाँ दिखाईं, वाज़ेह निशानियाँ, मगर रद्दअमल। कुछ लोगों ने माना, मगर अक्सरियत ने नज़रअंदाज कर दिया। यह एक तल्ख़ हकीकत है, सच कमज़ोर नहीं होता, लोग इसे देखने से इनकार कर देते हैं। कुरान में यही बताया गया है कि वाज़ेह निशानियाँ भी दिखाई गईं, मगर लोगों ने इन्हें जादू कहा, इत्तिफाक कहा, अहमियत नहीं दी। ये सबूत की कमी नहीं थी, ये कबूल करने से इनकार था। अब ज़रा गहराई में जाएं। हर बड़ी तहज़ीब जो तबाह हुई, वो अचानक तबाह नहीं हुई, वो पहले अंदर से टूटी। अखलाक़ी ताकत ख़त्म हुई, सच कमज़ोर हवा, वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया गया, और फिर बुनियाद हिल गई। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अंदर से सब कुछ ख़त्म हो रहा था। यही वो सबक है जो हमें समझना है। अनबिया को रद्द करना सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, ये एक मुआशरती मसला था। क्योंकि जब सच को रद्द किया जाता है तो उसके बाद हर चीज़ बिगड़ जाती है। इंसाफ कमज़ोर हो जाता है, ताकत जुल्म बन जाती है, दौलत फसाद बन जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा खुद को तबाह करना शुरू कर देता है। यही वो मकाम है जहाँ कहानी माजी से निकलकर हाल में दाखिल होती है। क्योंकि अनबिया अब नहीं हैं, मगर पैटर्न आज भी मौजूद है। अब हम इससे भी गहराई में जाएंगे, क्योंकि सच को नज़रअंदाज करना हादिसा नहीं होता, ये एक अमल होता है, एक नफ्सियाती सफ़र, एक ऐसा सफ़र जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आराम को सच पर तरजीह देने लगता है। आइए इसे समझते हैं। जब पहली बार कोई वार्निंग दी जाती है तो इंसान के अंदर एक हलचल पैदा होती है। वो सोचता है, अगर ये सच हुआ तो। मगर उसी लम्हे इंसान इस सवाल से बचने की कोशिश करता है, और सबसे आसान रास्ता किया है, शक। लेकिन ये हकीकी शक नहीं होता, ये सहूलत वाला शक होता है। इंसान कहता है, शायद ये मुबालगा है, शायद ये हमारे लिए नहीं, शायद हालात इतने ख़राब नहीं। ये पहला मरहला है, कम करके दिखाना। सच को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जाता, बल्कि इसे छोटा बना दिया जाता है, इसकी अहमियत कम कर दी जाती है।
मगर जब वार्निंग जारी रहती है, जब आवाज़ खामोश नहीं होती, तो दूसरा मरहला शुरू होता है, मजाक। अब सच को सिर्फ कम नहीं किया जाता, बल्कि इसका मजाक उड़ाया जाता है। तारीख गवाह है, अनबिया का मजाक उड़ाया गया, इन्हें पागल कहा गया, झूठा कहा गया, इंतहा पसंद कहा गया। क्यों? क्योंकि मजाक एक दिफाई हथियार है। अगर आप किसी चीज़ को हंसी में उड़ा दें, तो आपको इसे संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं रहती। सोचें, जब कोई आपकी ज़िंदगी, आपके तरीक़े, आपके नज़रियात को चैलेंज करता है, तो क्या आप फ़ौरन खुद को बदलते हैं या पहले इसका मजाक उड़ाते हैं? यही इंसान की फितरत है, और यही कौम ने किया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। इन्होंने सच कहा, मगर इन्हें एक ख़तरा समझा गया, क्योंकि सच हमेशा झूठ के निज़ाम के लिए ख़तरा होता है, और निज़ाम आसानी से नहीं टूटते, वो मुज़ाहमत करते हैं। अब हम तीसरे मरहले में दाखिल होते हैं, बयानिया बदल देना। ये सबसे ख़तरनाक मरहला है, क्योंकि अब सच को सिर्फ रद्द नहीं किया जाता, बल्कि हकीकत को ही बदल दिया जाता है। जो सच बोल रहा होता है, इसे ही मसला बना दिया जाता है। ना कि जुल्म, ना कि फसाद, ना कि गुमराही, बल्कि वो शख्स जो उन सब की निशानदेही करता है। ये सिर्फ इनकार नहीं, ये अलट देना है, हक को बातिल और बातिल को हक बना देना। और जब अक्सरियत उसको मान ले, तो सच तन्हा रह जाता है। इंजील में हमें यही नज़र आता है। अनबिया बादशाहों को खबरदार करते थे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, मगर जवाब में इन्हें बागी कहा गया, फसाद फैलाने वाला कहा गया, और अवाम इन्होंने वही माना जो इन्हें आसान लगा। यहाँ रुक कर सोचें, अगर एक मुआशरा सच को ख़तरा समझने लगे, तो इसका अंजाम क्या होगा? तबाही। मगर फ़ौरन नहीं, क्योंकि एक आखिरी मरहला बाकी है। चौथा मरहला, बेहिस्सी। ये वो मकाम है जहाँ वार्निंग सुनकर भी कोई असर नहीं होता, ना खौफ, ना सोच, ना तब्दीली। ये एहसास की मौत है। और जब एक कौम यहाँ पहुँच जाए, तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यही हुआ। निशानियाँ वाज़ेह थीं, मगर रद्द-अमल, खामोशी, बेहिस्सी, ये इनकार से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इनकार में कम अज़ कम आप किसी चीज़ को मानते हैं, मगर बेहिस्सी में आप कुछ भी मानते ही नहीं। अब एक और पहलू देखते हैं, क़यादत। क्योंकि कौमें अकेले नहीं गिरती, इन्हें गिराया जाता है। जब अनबिया खबरदार करते थे, तो वो सिर्फ अवाम से नहीं, निज़ाम से बात कर रहे होते थे, ताकत के ढांचे से। और यह एक अहम हकीकत है, हुक्मरान अक्सर इस्तेहकाम चाहते हैं, चाहे वो झूठ पर ही क्यों ना हो, क्योंकि सच तब्दीली मांगता है, और तब्दीली ताकत के लिए ख़तरा होती है। तो फिर क्या होता है? बयानिया कंट्रोल किया जाता है। वो आवाज़ें आगे लाई जाती हैं जो निज़ाम के हक़ में हूँ, और वो आवाज़ें दबाई जाती हैं जो सच बोलती हूँ, हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि असर से। आहिस्ता आहिस्ता सच अक़लियत बन जाता है, और यही वो मकाम है जहाँ से ज़वाल शुरू होता है। हर बड़ी सल्तनत जो गिरी, वो दुश्मन की ताकत से नहीं गिरी, बल्कि अंदर से कमज़ोर हुई। अखलाक़ी ताकत ख़त्म हुई, दियानतदारी ख़त्म हुई, वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया गया, और जब बाहर से हमला आया, तो वो पहले ही टूट चुकी थी। यही वो हकीकत है जो हमें समझनी है। ज़वाल हमेशा अंदर से शुरू होता है, और सबसे ख़तरनाक बात क्या है? ज़वाल के दौरान लोग समझते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है। बाजार चल रहे होते हैं, तरक्की हो रही होती है, ज़िंदगी जारी होती है,
मगर अंदर से बुनियाद ख़त्म हो रही होती है। यही वार्निंग थकन का असर है। ये एक झूठी तसल्ली पैदा करती है। लोग कहते हैं अगर वाकई खतरा होता तो अब तक कुछ हो चुका होता, मगर वो भूल जाते हैं नताइज वक्त लेते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं और फिर अचानक सामने आ जाते हैं। अब ज़रा खुद से सवाल करें, आज कितनी वार्निंग्स मौजूद हैं? अखलाकियात के बारे में, इंसाफ के बारे में, सच के बारे में कितनी आवाज़ें बोल रही हैं? और हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं? यही असल सवाल है। वो नतीजा जो अचानक नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता है और फिर एक दिन सब कुछ बदल देता है। कुरान हमें एक वाज़ेह उसूल बताता है, कोई कौम इस वक्त तक तबाह नहीं की जाती जब तक उसे बार बार खबरदार ना किया जाए। यानी अंजाम अचानक नहीं होता, ये इजाज़त के बाद आता है। मगर लोग इस इजाज़त को समझते नहीं। वो समझते हैं अभी वक्त है, अभी सब ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि ज़वाल शोर नहीं मचाता, ये खामोशी से आता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसाफ कमज़ोर होता है, सच गैर अहम हो जाता है और झूठ नॉर्मल बन जाता है। फिर एक वक्त आता है जब वार्निंग्स बंद नहीं होती, बल्कि सुनी ही नहीं जाती। ये वो मकाम है जहाँ तारीफ रुक जाती है और अंजाम शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है, ये सब कैसे नज़रअंदाज होता है? क्योंकि लोग समझते हैं अगर वाकई ख़तरा होता तो कोई वाज़ेह निशानी आती, मगर वो ये नहीं समझते कि सबसे ख़तरनाक मरहला वो होता है जब निशानी को आम समझ लिया जाए, जब गलती मामूल बन जाए और मामूल हकीकत बन जाए, तो ज़वाल मुकम्मल हो जाता है। अब हम अनबिया के ज़माने से निकलकर एक बड़ी हकीकत देखते हैं। हर कौम के अंदर एक लम्हा आता है जब इसे रास्ता बदलने का मौका मिलता है। यही वो लम्हा होता है जब सच वाज़ेह होता है, दिल में असर करता है और ज़मीर जागता है। मगर फिर एक इंतखाब होता है, आसान रास्ता या दुरुस्त रास्ता, और ज़्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। यही वो लम्हा होता है जहाँ तारीफ लिखी जाती है या बदली जाती है या ख़त्म हो जाती है। हज़रत इलियास और हज़रत अली से इलियामा अस्सलाम जैसे अनबिया उसी लम्हे की तरफ बुलाते रहे, मगर अक्सर कौम ने कहा हम अभी तैयार नहीं, हम बाद में देखेंगे, हमें अभी कुछ और अहम काम हैं। और यही बाद में हमेशा कभी नहीं बन जाता है। अब एक अहम हकीकत समझें, तबाही हमेशा बाहर से नहीं आती, ये पहले अंदर से शुरू होती है। अखलाकी ज़वाल, सच की कमी और ज़मीर की खामोशी, ये तीन चीज़ें किसी भी कौम को अंदर से खोखला कर देती हैं। और जब अंदर से खोखलापन मुकम्मल हो जाए तो बाहर की कोई ताकत सिर्फ इसे ख़त्म करती है, शुरू नहीं। यही वजह है कि बड़े बड़े एम्पायर्स गिरे, क्योंकि उनके दुश्मन ताकतवर नहीं थे, बल्कि वो खुद कमज़ोर हो चुके थे। अब ज़रा अपने दूर पर गौर करें, क्या आज भी यही पैटर्न नहीं चल रहा? वार्निंग्स मौजूद हैं, आवाज़ें मौजूद हैं, सच मौजूद है, मगर रद्द-अमल, ताख़ीर, नज़रअंदाज करना या सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाना, यही वार्निंग फटीग है। और ये इंसान को एक ख़तरनाक धोखे में डाल देती है कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर तारीफ़ कभी नॉर्मल नहीं होती, ये हमेशा नतीजा बनाती है। अब आखिरी सवाल, जब वार्निंग मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो जाए तो क्या बचता है? सिर्फ दो किस्म के लोग। पहली किस्म वो जो सच को वक्त पर पहचान लेते हैं और अपने रास्ते बदल लेते हैं, यही वो लोग होते हैं जो बच जाते हैं। और दूसरी किस्म वो
जो सब कुछ सुनने के बावजूद खामोश रहते हैं और वक्त गुजरने के बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है। यही कुरान का मुसलसल पैगाम है। गौर करो, सोचो, समझो और बदल जाओ। मगर इंसान का मसला ये है, वो सोचता है कि वक्त हमेशा होगा, मगर वक्त हमेशा नहीं होता। यही वो हकीकत है जो हर दौर में नज़रअंदाज की गई, और हर दौर में नतीजा एक ही आया। अब ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये आपके अंदर शुरू होती है, क्योंकि अनबिया अब मौजूद नहीं, मगर उनका पैगाम आज भी मौजूद है। और सवाल यही है, क्या आप सुन रहे हैं या सिर्फ पढ़ रहे हैं? क्योंकि फ़र्क बहुत बड़ा है। सुनने वाला बदल जाता है और सिर्फ पढ़ने वाला वही रहता है। यही इस पूरी कहानी का खुलासा है। सच हमेशा आता है, मगर फैसला हमेशा इंसान करता है, और फैसला हमेशा अंजाम बदल देता है। अगर ये सीरीज़ आपके दिल को छू गई हो तो उसे आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक वार्निंग किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और याद रखें, सच हमेशा आसान नहीं होता, मगर हमेशा ज़रूरी होता है।